सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दीजिए। ओके, सो मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? तो जस्ट 2 मिनट्स दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, सो मेरी स्क्रीन आप सभी को क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड अनूत हाफिजा, अ बिजनेस कंसल्टेंट, और मुझे यहाँ पे वर्क करते हुए तकरीबन 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। और ये जो टॉपिक है ना, तो अगर मैं आप लोग से बात करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सब कुछ कोई और आप लोग के लिए कर सकता है। ठीक है, कोई भी काम हो, कोई और आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉस लाइन, कोई भी आप लोग के लिए काम कर सकता है। बस 2 काम ऐसे हैं जो कि कोई और नहीं कर सकता, और वो 2 काम यही है कि प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन। अगर आप सभी को इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और वाकई में मतलब इस बिजनेस को लेकर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो इन दोनों कामों में ना आप लोग को एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। ठीक है, बिकॉज ये काम ही स्टार्टिंग होती है, और इसी में अगर आप लोग जो है ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर दोगे या फिर आप लोग ढीले पड़ जाओगे, तो फिर तो आप लोग भूल ही जाओ कि आप लोग जो है ना इस बिजनेस में कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो पहली जो स्किल्स है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। और यहाँ पे ना मोस्टली पर्सन को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन ये दोनों तो सेम ही चीजें हैं। लाइक हम कॉल करते हैं तो वो भी प्रोस्पेक्टिंग है, इनविटेशन भी है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा जो है ना एक डिफरेंस है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज मैं आपसे वो भी डिस्कस कर लेती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखिए प्रोस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है कि हम लिस्ट जब हम बनाते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे तो मोस्टली पर्सन लाइक प्रमोशन डलवा रहे होते हैं, लिंक्डइन से लीड जनरेट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो लीड जब आप जनरेशन के लिए जितना भी आप प्रोसेस करते हो ना, तो वो आपका प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, वो आपका इन्विटेशन नहीं कहलाता। ठीक है, वो आपका प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। और जब आप किसी पर्सन को कॉल करते हो, ठीक है, और वेबिनार के लिए इनवाइट करते हो, तो वो चीज आपकी प्रोस्पेक्टिंग नहीं कहलाती, वो चीज आपका इनविटेशन कहलाता है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि लिस्ट रेडी करना प्रोस्पेक्टिंग है, कि नंबर कलेक्ट करना और ये सब, और जो आगे कॉल करते हो तो वो आपका इनविटेशन होगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट स्किल है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, कि देखो कॉल करते हैं वो तो इनविटेशन में आ जाता है, तो अब प्रोस्पेक्टिंग क्या करते हैं, मोस्टली यहाँ पे पर्सन लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपनी टारगेटेड मार्केट ही नहीं पता होती। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, अपनी टारगेट ऑडियंस को सर्च करना है। ठीक है, कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हुई चलूं, अगर हमने कोई हेल्थ केयर कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें किसकी नीड होगी, कि जाहिर सी बात है हमें लाइक एजेड पर्सन की नीड होगी, जिनको जो है ना क्या कहते हैं हेल्थ के इश्यूज होते हैं। अब यंगस्टर को तो इतने हेल्थ के इश्यूज नहीं होते ना, एजेड पर्सन को हेल्थ के इश्यूज होते हैं। तो हम एजेड पर्सन को जो 40 प्लस हो या 50 प्लस हो, उनको उनकी मार्केट को सर्च करते हैं, बिकॉज उनको ये ऐसा होता है कि भाई अब हमें ये ब्लड प्रेशर हो गया, हमें डायबिटीज हो गई, या हमको कोई बीमारी ना हो। उन्हीं पर्सन को ना हेल्थ से कंसर्न होता है ज्यादातर,
यंग जनरेशन के मुकाबले में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी मार्केट को ढूंढते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें यंगस्टर की मार्केट चाहिए, ठीक है, कि यंगस्टर चाहिए हमें अपने बिजनेस के लिए, तो हम उनको टारगेट करते हैं। और अगर हमें प्रोफेशनल बंदे चाहिए तो हम उनको टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे ना सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग सी जो है ना एप्स हैं, तो उनके लिए हमें टारगेट, जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है ना, उसके लिए सबके लिए अलग अलग एप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% चाहिए, तो उसके लिए जो हमारी टारगेटेड जो एप्स होगी ना, जो हमारी टारगेटेड मार्केट हमें कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी फेसबुक पे, ठीक है। अगर आपको 40+ के परसेंट चाहिए तो वो आपको मिलेंगे फेसबुक पे, ठीक है। और अगर आपको यंगस्टर चाहिए अपने बिजनेस के लिए तो वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे। उसके लिए अगर आप फेसबुक में घूम रहे हो ना, तो फिर आप मतलब एक समझो बेवकूफ इंसान हो, ठीक है, सॉरी, लेकिन मतलब एक नेचुरली मतलब बात है कि वो सारी की सारी जो यंगस्टर है ना, वो इंस्टाग्राम पर बैठी हुई है, वो ना कि फेसबुक पे, ठीक है। तो अगर यंगस्टर की मार्केट, आप यंगस्टर को आप टारगेट कर रहे हो, तो आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ। और अगर यहीं पे आप प्रोफेशनल बंदे आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए कि भाई मुझे तो प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना है, तो फिर उस वो जो लोग है ना, वो आपको मिलेंगे लिंक्डइन पे। उसके लिए आप लिंक्डइन चले जाओ, ठीक है। अपनी एक टारगेट फिक्स कर लो कि भाई आपकी टारगेटेड मार्केट क्या है, वो बना लो। एंड देन उसके हिसाब से आप एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो कि भाई ये मार्केट है मेरी और ये मार्केट के लोग मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, तो मुझे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा वर्क करना है, ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। अब आप लोग ने अपनी मार्केट सर्च कर ली। अब उसके बाद जो भी मार्केट सर्च की है उसके हिसाब से जो भी प्लेटफॉर्म आप लोग ने जो है ना फिक्स किया है, तो उसके ऊपर अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा दो। लाइक अगर यहाँ पे मैं बात करूं इंस्टाग्राम, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, तो अब वहां पे आपने अपने इंस्टाग्राम पे फोकस, उसकी एक्टिविटीज बढ़ा देनी है। सबसे पहली चीज, आपने वहां पर अपनी स्टोरीज अपलोड करनी स्टार्ट कर देनी है। अगर दिन में आप हफ्ते में एक स्टोरी अपलोड कर रहे थे ना, तो अब आप रेगुलर बेस पे एक स्टोरी अपलोड करना मस्ट है आपका, ठीक है। और सेकेंडली, आप वहां पे फीड्स डालना स्टार्ट कर दो, आप वहां पर अपनी पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दो, अपने बायो को इतना ज्यादा अच्छा बना दो कि मतलब कोई भी अगर आपको देखे ना, आपके जितने भी फॉलोवर्स हैं, सभी यहाँ पे बैठे, सभी के 50 तो फॉलोवर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अपने जो फॉलोवर्स है ना, पहले उनके ऊपर वर्क करो, ठीक है। जितने भी आपके फॉलोवर्स से जितनी भी फैन फॉलोइंग है, उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, उनको वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत होती है कि मतलब हम क्या कर रहे होते हैं कि भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छे अच्छे मतलब जूते पहनकर और इंस्टाग्राम बना बनाकर हम डाल रहे होते हैं, वीडियोस डाल रहे होते हैं। वहां पर हम जो है ना क्या कहते हैं इसका शेरो शायरी कोट्स, मतलब ऐसे अलग किस्म के कोट्स। देखो, एक तो होता है इंस्पिरेशनल कोट, और एक होता है मोटिवेशनल कोट, और एक होता है अलग किस्म के कोट्स, ठीक है, वो हम डाल रहे होते हैं, उस तरह की वीडियोस डाल रहे होते हैं। तो भाई आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, आप यहाँ पे कुछ अदर चीज नहीं करने आए हो। तो जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी ना, आप उसको अपलोड करते हो ना, तो वो आएगी सबसे पहले आपका इंस्टाग्राम चेक करेगी, आपका बायो चेक करेगी, आपकी सारी चीजें, और वहीं से वो प्रोस्पेक्ट क्या हो जाएगा आपका कि भाई ये बंदी का, उसको तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। आप जो कुछ कर रहे हो उसको उससे मतलब नहीं है, उसको मतलब किस से कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उसको आपसे क्या बेनिफिट। आप ही आप दिख रहे हो कि भाई आप ये कर रहे हो, आप इतना कमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको तो वो चाहिए ना कि भाई आप उसके लिए वो आएगा। तो अपनी प्रोफाइल को आप लोगों ने इस तरह से बिल्ड कर देना है, ठीक है। और थर्ड थिंग कि आप लोग ना रेगुलर बेसिस पे मिनिमम मिनिमम 10 लोगों से बात करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथ ना न्यू एएस भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज बताना चाहूंगी कि लाइक वो सबसे पहले ना अपनी हॉट मार्केट पे वर्क करना स्टार्ट करें, ठीक है। डायरेक्टली कोल्ड मार्केट, देखो हमें सारी जिंदगी ना अपनी कोल्ड मार्केट में ही लगानी है, कोल्ड मार्केट में ही वर्क करना है। लेकिन अब आप लोग की जो न्यू एस आए,
उनकी प्रोफाइल इतने अच्छे से बिल्ड नहीं हुई हुई है, उनके जो है ना इतना अच्छे से बायो नहीं बिल्ड हुआ हुआ, उनको प्रोफाइल बिल्ड करने में जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब अगर वो वहां पे वर्क करते भी है ना, आपके पास अगर प्रोस्पेक्ट आते भी है ना, लाइक 10 भी आते, 15 भी आते, और आप उनको अप्रोच करते हो, आप उनका इन्विटेशन करते हो ना, तो आपका इन्विटेशन का आपके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इतना ज्यादा आप लोग ने चीजें लर्न नहीं की, तो अगर वहीं पे फर्स्ट कॉल पे ही अगर वो आपसे जो है ना क्या कहते हैं कोई ऑब्जेक्शन कर लेता है या कुछ भी कर लेता है, आप वहीं पे जो है ना लूज पड़ जाते हो, और वहीं पे आपकी अच्छी खासी लीड जो है ना खराब हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जो है ना अपनी हॉट मार्केट को टच करो, अपनी हॉट मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करो, और अपनी हॉट मार्केट में जब वर्क करोगे ना तो एक न्यूट्रल बंदे की तरह वहां पे वर्क करो। ये ना सोचो कि ये बंदा मुझे हाँ करेगा या ना करेगा, ये बंदा मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करेगा कि नहीं, नहीं, आप ये सोच के करो कि भाई मुझे अपने जो है ना क्या करनी है। आप वहां पे ये सोचो कि भाई यहाँ पे जो है ना मेरी एक तरह से मतलब एक तरह से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करो वहां पर कि भाई ये मेरी एक तरह से प्रैक्टिस है, मुझे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले मुझे अपनी हॉट मार्केट को टारगेट करो, हॉट मार्केट पे वर्क करो, हॉट मार्केट के बाद अपनी वार्म मार्केट पे आओ, और वार्म मार्केट के बाद फिर कोल्ड मार्केट पे आओ। अब यहाँ पे हॉट और वार्म मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, हॉट मार्केट कौन सी होती है कि वो बंदे जो आपके बहुत ही ज्यादा करीबी लोग होते हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो और करते हो। ठीक है, और वार्म मार्केट क्या होती है, जो कि आपके बहुत करीबी नहीं होते, जस्ट आपकी दुआ सलाम होती है, या आप किसी न किसी पर्सन के साथ उससे कनेक्ट होते हो, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, तो वो आपकी वार्म मार्केट होती है। तो पहले हॉट मार्केट पे वर्क करो। ठीक है, अपने जो करीबी हैं, फ्रेंड्स हैं, ये हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, अपने रिलेटिव हैं, उनको टच करो। देन फिर उसके बाद आगे वार्म मार्केट पे जाओ, एंड देन फिर आप कोल्ड मार्केट पे हो। जब आप कोल्ड मार्केट पे होगे ना, आपकी स्किल्स इतनी इंप्रूव होंगी कि एक भी लीड जो है ना आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, कोई बंदा आपको ब्लॉक नहीं करके जाएगा, कोई बंदा आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, आप इतने ज्यादा अपनी स्किल्स में प्रो हो चुके होगे। ठीक है, तो न्यू जितने भी पर्सन है उनसे यही कहूंगी कि वो अपनी पहले हॉट मार्केट को टच करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसका है, लोगों का बिजनेस है। ठीक है, हमें यहाँ पे रेगुलर बेस पे जो है ना काफी सारे लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोस्पेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग होंगे जो एएसपी होंगे। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि वो समटाइम्स होते हैं कि भाई हमसे तो काम ही नहीं हो रहा, हम तो कर ही नहीं पा रहे, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम लोग कहाँ से लाएं। और वहां पे अगर उन पर्सन से पूछा जाए ना कि भाई अगर आप एक हफ्ते में कितना काम कर रहे हो, ठीक है, अगर एक हफ्ते में आप कितने लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, तो वहां पे हमारे पास आंसर क्या आता है, आप खुद भी देखो, और हम भी मतलब अगर खुद से क्वेश्चन, तो हम कितने लोगों को एक हफ्ते में प्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, 4-5, बस 4-5 लोगों पे ना अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं कि बस ये प्रोस्पेक्ट करने, जब तक ये लोगों की क्लोजिंग नहीं होती हमको किसी और को प्रोस्पेक्ट करना ही नहीं है। ठीक है, हम ट्रेनिंग की बात की जाए कि ट्रेनिंग का क्या रेशो होता है, 3 से 4। ठीक है, 4 से 5 लोगों को एक हफ्ते में प्रोस्पेक्ट करते हैं, 3 से 4 लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, और उसके बाद हमारे पास कोई रेशो नहीं निकलता, और वहां पे हम बोलते हैं कि भाई हमसे तो काम हो ही नहीं रहा, हम क्या करें। तो ये चीज जो है ना हमें मिनिमम मिनिमम जो है ना रेगुलर बेस पे 10 लोगों से बात करें। अब यहाँ पे बात वो नहीं आती कि 10 लोगों को अपने बिजनेस को इनवाइट करना है। ठीक है, इनवाइट नहीं करना, प्रोस्पेक्ट करना है। अब प्रोस्पेक्ट आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आप इंस्टाग्राम वगैरह जो भी आप यूज, वहां पे आप जाते हो, भाई पर्सन्स को देखो। ठीक है, जो भी आपकी है, आप अपने जितने भी बड़े बड़े, ठीक है, आपकी अगर मार्केटिंग या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उसके जो टॉप अर्नर्स है ना उनकी प्रोफाइल उठा लो आप। ठीक है, टॉप अर्नर्स ले लो, कोई भी टॉप अर्नर्स ले लो, उनको उठा लो, देखो भाई वहां पे
कि वो रेगुलर बेस पे क्या डालते हैं, किस तरह की वैल्यू लोगों को प्रोवाइड कर बायो कैसे सेटअप हुआ है, वो सारी चीजें आप लोगों ने करनी है, ठीक है। और उसी तरह से आप लोगों ने लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करनी है। जब वैल्यू प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे ना, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है ना वो खुद ब खुद ग्रो करने लग जाएंगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब कि जो है ना हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स नहीं ग्रो करे कुछ भी, वो खुद ब खुद ग्रो करने लग जाएंगे, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग यही होती है कि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा नंबर लोगों के नंबर अपने पास सेव कर सकें। अब वहां पे आप उनके साथ बात करो, अगर आप उनको एक हाई का मैसेज भी करते हो, ठीक है, जाहिर सी बात है इन रिटर्न आपके पास हाई का मैसेज आएगा ही, ठीक है। अब वहां पे आप डायरेक्टली अपनी दुकान नहीं खोल के बैठ जाओ कि भाई मैं ऐसे ऐसे बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है, और आपने अगर करना है तो आप आ जाओ। अब यहाँ पे वो करोगे ना, वो पर्सन ने आपको आंसर तक करना गवारा नहीं करना, ठीक है। तो डायरेक्टली दुकान नहीं खोल के बैठ जाओ, करो। किसी की प्रोफाइल अच्छी लग रही है, उसके प्रोफाइल के बारे में कि भाई मुझे आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो मैंने कहा चले आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। किसी का मोटिवेशनल पेज है, ठीक है, तो आप उसको कि भाई आपके जो है ना उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं लोग, ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरह का बातचीत करो, उनकी तारीफ करो, देन फिर उसके बाद बोलो कि भाई अगर आपको इस तरह का कोई मौका दिया जाए कि आप लोगों को इतना इंस्पायर कर रहे हो, तो अगर मौका दिया जाए कि लोगों को लिए कुछ और कर सको, कुछ ऐसी चीज बताई जाए, तो आपको कैसा लगेगा, तो कैसा रहेगा, इस पूछो उनसे, ठीक है। इस तरह अपना कनेक्शन बिल्ड करो। अब वहां पे अगर वो बोलते हैं ना कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर मैं लोगों को इस तरह इंस्पायर कर रहा हूँ और लोगों को मेरी वजह से कुछ हेल्प हो जाए तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा, तो वहां पे भी आपने डायरेक्टली सब कुछ खोल के नहीं बैठ जाना। हाँ अच्छा ठीक है, अगर ऐसे मैं ऐसे ऐसे बिजनेस कर रही हूँ, आ जाओ मेरे साथ ज्वाइन कर लो, मेरी कंपनी ये है या मेरी कंपनी वो है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब अपनी कंपनी का अगर सब कुछ बता ही दिया तो फिर फायदा क्या, ठीक है। आप वहां पे सोशल मीडिया हैंडल्स पे इस तरह से बात करो, देन अगर वो इंटरेस्ट शो करते हैं तो इंटरेस्ट शो करने के बाद डायरेक्टली बोल दो देखो ये जो है ना क्वाइट इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे जो है ना मैसेजेस में बात की जाए या चैट्स पे बात की जाए, तो अगर आप मतलब माइंड ना करें तो क्या हम कॉल पे बात कर सकते हैं। वो खुद आपको नंबर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब वहां पे आपका नंबर आ गया, अब वो नंबर लेके आपने कॉल पे इनविटेशन वहीं पे इंस्टाग्राम पे ही या लिंक्डइन पे ही आप बोल दो कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रही हूँ, या मैं फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हूँ, या हमारे बिजनेस में ये होता है, या हम इतना इतना अर्न करते हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं बोलना, जस्ट उनका नंबर लेना है। और यहाँ जो नंबर लेने तक का जो प्रोसीजर जितना भी है ना वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है ना जब हम उनसे बात कर रहे होते हैं ना तो हम जो है ना बहुत ज्यादा डिस्परेट हो जाते हैं, लाइक उनको फील होने लग जाते हैं कि भाई ये पर्सन को तो मेरी जरूरत है, ये पर्सन को मतलब हम मैसेज कर रहे होते हैं ना, हम उसको बोल रहे होते हैं अच्छा आप क्या करते हो, आप आ जाओ ना मेरे साथ, मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लो ना, ये वो। मतलब उस पर्सन को होता है कि भाई इस पर्सन को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, हम अपनी जरूरतें ना खोल के बैठ जाते हैं उनके आगे कि भाई अगर आप नहीं आए मुझे तो बहुत जरूरत है, आप भी आ जाते हो ना तो मेरा तो काम बन जाएगा। ऐसे इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना है कि अगले पर्सन को ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना लगना चाहिए, ना लगे कि आप वो जो है ना आपकी जरूरत है, ठीक है, कि आपको बहुत अशद जरूरत है पर्सन की, अशद जरूरत है लोगों की, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अगर इस तरह से लगेगा ना वो पर्सन आपसे बात करना भी गवारा नहीं करेगा, ठीक है। वो नंबर देना तो दूर की बात है, लाइक आपका प्रोस्पेक्ट आपका जो है ना बिजनेस पार्टनर बनना बहुत ज्यादा दूर की बात हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे आपको रिजेक्शन बहुत ज्यादा आती है, बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर एक बंदा आपसे बात करने लग जाएगा, हर एक बंदा आपको नंबर दे देगा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपको ना रिजेक्शन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, जब आप एक चीज बताना चाहूंगी कि द मोस्ट रिजेक्टेड पीपल इन दिस वर्ल्ड एट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठाकर देख लो ना, उनकी जर्नी देख लो ना, तो अगर उनकी रिजेक्शन देखोगे ना कि उनको कितनी ज्यादा रिजेक्शन आई हुई है तभी जाके वो सक्सेसफुल बने, तो आप लोग की ये रिजेक्शन आप लोग को कुछ भी नहीं लगेगी, ठीक है। हमें ये जो रिजेक्शन आती है लोग मना कर जाते हैं कि नहीं भाई नहीं करना। अगर आप इलोन मस्क को ही उठा लो, ठीक है, तो उस बंदे को कितनी ज्यादा रिजेक्शन आई। अगर आप केएफसी के ओनर को ही उठा लो कि उस बंदे को स्टार्टिंग से ही इतनी रिजेक्शन आई 80 53 के आई थिंक 83 में जाकर वो एक उसका नाम बना, ठीक है।
तो नाम क्यों बना कि स्टार्ट में उसने इतनी रिजेक्शन फेस की है, उसके बाद भी उसका नाम बना। तो आप लोग को भी यहाँ पे रिजेक्शन आएगी, तो रिजेक्शन आने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोग तो करते ही नहीं है, लोग तो करते नहीं है। भाई रिजेक्शन आ रही है ना, तो लकी फील करो। आज एक बंदे ने रिजेक्ट किया ना, लिख लो कॉपी में कि भाई आज एक बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर लिया, दूसरे दिन एक बंदे ने रिजेक्ट कर लिया। इस तरह पूरे 1000 लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे ना। जिस दिन आपके 1000 लोग पूरे हो गए ना, और ये मेरा नहीं है, ये सर मानिक बताते हैं कि अपना ना एक बॉक्स बना लो, और उसमें जो है ना अपनी रिजेक्शंस की जितनी भी है ना, वो लिख के उस बॉक्स में डालते जाओ, ठीक है। जिस दिन आपको 1000 रिजेक्शंस मिल गई, और उसके बाद अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा ना, फिर आप आके किसी भी सीनियर से या किसी से भी शिकायत कर सकते, ठीक है। तो अपने माइंड में एक बिठा लो कि जब तक मुझे 1000 रिजेक्शंस नहीं फेस करने को मिलती, तब तक मैंने इस बिजनेस को करते रहना है, मैंने डिमोटिवेट नहीं होना, मैंने जो है ना काम नहीं छोड़ना, मैंने करते रहना है, ठीक है। रिजेक्शन सबको आती है, और रिजेक्शन सिर्फ इस बिजनेस में नहीं, आप कोई भी बिजनेस उठाकर देख लो। यहाँ पे बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन बैठे हैं ना, उनको भी इवन अब तक उनके बिजनेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको रिजेक्शन आ रही है, वो रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो गिरते नहीं है। हाँ, टाइम लगता है उठने में उनको, क्योंकि उनको वहां पे लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे तो हमारे लॉस के चांसेस भी नहीं है, ठीक है। और हम एक बंदा रिजेक्ट कर देते तो भाई हमारी तो क्या कहते हैं, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से लोग तो खाना पीना के भाई नहीं करना, और शिकायतें करने लग जाते हैं कि भाई लोग तो यहाँ पे आते ही नहीं है, लोग तो करते ही नहीं है। भाई लोगों को क्या चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं, जिस पर्सन ने आपके साथ करना है ना, जिसने खानी है ना, वो पर्सन हर तरह से करेगा, और जिस पर्सन ने नहीं करना ना, आप उसको चाहे बिठा कर चीजें डाल, जस्ट 1 मिनट दे दीजिए। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी ही गलती की वजह से हम अपने प्रोस्पेक्ट को, अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्टों को ना गवा बैठते हैं, दिन बाद में बोल रहे होते हैं कि भाई हमारी तो वर्किंग नहीं चल रही, प्रोस्पेक्ट तो हमारा बात ही नहीं सुनता, हमारी तो इनविटेशन ही अच्छी नहीं होती, वो हमारा सेशन ही नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना हमें 2 कान और 1 मुंह किस लिए दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा आप सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें 2 कान क्यों दिए, 1 मुंह क्यों दिया, 2 मुंह क्यों नहीं दिए, या 1 कान क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, कि यहाँ पर हम, इसलिए हमें 2 कान मिले हुए और 1 मुंह मिला हुआ है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सुन सकें और कम बोल सकें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा बोल रहे होते हैं, और अगले पर्सन की सुनने की वो ही नहीं करके सुने ना, ठीक है। तो इसलिए ये 2 कान और 1 मुंह दिया है ना, किसी मकसद से दिया गया है। तो इसको जो है ना माइंड में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा हमें सुनना चाहिए, और कम से कम हमें बोलना चाहिए। और ये नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते, बस बोल रहे होते हैं। हमने इनविटेशन कॉल की, हेलो हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, अच्छा चलो ठीक है, हमारा जो है ना क्या करते हो, ये करते हो, ओके ओके, हमारे इस टाइम पे ये वेबिनार है, आप अटेंड कर लेना, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी। मतलब अगले बंदे की तो सुनी ही नहीं ना, हमने बस अपनी ही बोलते कही कि भाई मैं ऐसे हूँ, हमारा ऐसे वेबिनार है, वैसे उस पर्सन को क्या चाहिए वो हमको पता ही नहीं होता। एंड देन फिर बाद में वो पर्सन आखिर में, बिकॉज उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, वो जब हमसे कॉल पे बात करता है, उनको ऐसे फील ही नहीं होता कि हमारे पास उनके लिए बहुत कुछ है, हम उनको बहुत कुछ दे सकते हैं। उनको यही फील होता है कि भाई ये अपनी दुकान खोल के बैठे हुए, इनको बंदों की जरूरत है, और ये इसलिए हमें कॉल कर रहे हैं, इसलिए हमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। तो आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग करते हुए सम टाइम हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अपना लूज कर देते हैं कि भाई अगला पर्सन इतना पढ़ा लिखा है, ओके हम इससे बात कैसे करेंगे, कैसे बात नहीं करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है भाई, आप अगले की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, ना कि आप अपने अगले को फंसा रहे हो, आप उसकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको डरने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर वो कर लेता है तो उसकी लाइफ सुधरेगी, ना कि आपकी लाइफ,
ठीक है। तो यहाँ पे डरने की जरूरत ही नहीं है। हम यहाँ पे अपने भी घर में अगर किसी को अच्छी चीज बता रहे होते तो क्या हम डर रहे होते? बिल्कुल भी हम नहीं डर रहे होते। और यहाँ पे अगर जो इंसान डर गया ना, क्या मोस्टली पर्सन क्या होते हैं कि डर रहे होते हैं। तो अगर हमें डरना ही है ना, अगर हम डर डर के ये बिजनेस करेंगे ना, तो भाई बिजनेस करने का फायदा ही क्या है? क्या इतने सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो डर कर करेंगे तो वो क्या कभी कामयाब हो सकेंगे? कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों को जो है ना इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। और अपने इंटेंशन हमेशा ये रखो कि भाई मुझे लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ना कि उसको अपने साथ ज्वाइन करवाना है। अगर ये इंटेंशन आप रखोगे कि भाई इस पर्सन को कॉल करनी है, इस पर्सन को मैंने अपने साथ ज्वाइन करवाना है, तो जाहिर सी बात है आप अपना वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज कर दोगे, आप वहां पे डिस्परेट भी लगोगे, ठीक है। अगले पर्सन को लगेगा कि इसको बहुत ज्यादा अशद जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह की इंटेंशन रख के कॉल ना करो। जब भी कॉल करो ये रखो कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, ना कि उनको अपने साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें उनसे उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उनकी नीड आइडेंटिफिकेशन ना प्रेजेंटेशन के बाद कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, हमें प्रेजेंटेशन से पहले जो इनविटेशन कॉल होती है ना, उसके अंदर हमें नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। अगर उसके अंदर हमने नीड आइडेंटिफिकेशन कर ली ना, तो फिर आपका बिजनेस जो चलना है ना, तो फिर वो दौड़ना है, चलना नहीं है। फिर उसको जो है ना आगे उसने दौड़ना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा कामयाब हो जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो हमारी वर्डिंग कैसे होती है कि हमारी वर्डिंग से ना अगले बंदे को पता लग जाता है और वो प्री जज कर जाते हैं। बहुत से लोग ना हमें यहाँ पे प्री जज कर जाते हैं। आप लोग को इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आई होगी कि जब हम कॉल कर रहे होते हैं, अगले पर्सन का डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, कहीं ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, कहीं ये फॉरएवर तो नहीं है, कहीं ये बंदे जोड़ने का काम तो नहीं है। वो हमें फौरन से हमारी वर्डिंग की वजह से, यहाँ पे वर्डिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। हम अपनी वर्डिंग पे ध्यान ही नहीं देते, बस जो आते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, अपनी वर्डिंग पे नहीं ध्यान देते। तो वर्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। आप वर्डिंग पे ध्यान दोगे तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर दोगे। और हमारी वो प्री जज कर जाते हैं, और प्री जज करने की वजह से वो प्रेजेंटेशन लेने से पहले ही ना वो बोलते हैं कि भाई हमें नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये है वो है, हमें नहीं करना। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। इनविटेशन में आपने ऐसे करना है कि उस पर्सन को कुछ भी ना पता लगे कि भाई आप करते क्या हो, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने उस पर्सन की नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब नीड आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, आपको ये फॉर्म यूनिवर्सिटीज में या इंस्टीट्यूट में आप लोग को ये सिखाया हो कि जब भी किसी पर्सन से बात करनी हो, या जब भी किसी चीज का आपने आंसर करना हो, तो 4 वर्डिंग है वो अपने माइंड में रख दो, ठीक है। 5W, ठीक है। वो WH क्वेश्चन अपने माइंड में रख दो। एक है व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है। ये फर्स्ट कॉल पर, ठीक है। अब यहाँ पे नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आप उससे पूछोगे व्हाट्स योर नेम, ठीक है। व्हाट का आपने यूज कर लिया कि भाई, सेकंड पूछ लोगे हु आर यू, भाई कौन हो आप, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो आप, ठीक है। आप करते क्या हो, पूछ लो आप करते क्या हो, ठीक है। आप अगर वो पर्सन कोई जॉब कर रहे हैं, पूछ लो कि भाई आपने कब जॉब स्टार्ट की थी, कितना टाइम हो गया आपको ये जॉब करते हुए, ठीक है। और कब तक आपने करनी है। कोई पर्सन अगर स्टडी कर रहे हैं, पूछ लो कि भाई आप स्टडी क्या स्टडी कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको करते हुए, और आगे मजीद आपने कितनी स्टडी करनी है, ठीक है। आप उससे पूछो कि आपको ये जो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है भाई ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसके पीछे उसकी मोटिवेशन क्या है, उसकी नीड क्या है, क्या जरूरत है उसको। इस तरह की क्वेश्चनिंग करो, ठीक है। नीड आइडेंटिफिकेशन आपकी क्वेश्चनिंग से ही होती है। अब यहाँ पे मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। कि मान लें कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है। कोई भी एक पर्सन है, ठीक है। हम चाहे आप उससे जो है ना हॉट मार्केट में बात कर रहे हो, चाहे आप कोल्ड मार्केट में बात कर रहे हो, कहीं भी बात कर रहे हो, या आपके पास कोई लीड्स आई है आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है। अब आपने कॉल किया, सलाम दो के, आप कोई भी पर्सन है, ठीक है। आप उससे पहले क्वेश्चन करोगे कि भाई आजकल आप क्या करते हो, ठीक है। अगर ये हमारे कोई फ्रेंड है, ठीक है, हम उससे डायरेक्टली क्या बात करेंगे कि भाई आजकल क्या कर रहे हो, लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। अब वो पर्सन हमें क्या जवाब देगा कि भाई अभी स्टडी चल रही है, ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है।
तो आप उससे पूछोगे ठीक हो गया, गुड हो गया, तो आपने जो है ना इसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो क्या स्टडी कर रहे हो आप पूछ लो। वो बोलेगा कि भाई मैंने जो है ना, आवाज स्लो हो गई, क्या मेरी वॉइस ठीक आ रही है? ओके ओके, मेमूना आपकी साइड से आप चेक कर लो, बाकी सबको ठीक आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आपने उससे क्वेश्चन किया कि भाई क्या करते हो, उसने आपको बता दिया कि भाई आजकल स्टडीज चल रही हैं, ठीक है। आप पूछोगे कि ओके ठीक है, तो आप क्या स्टडी कर रहे हो, ठीक है, फर्दर आपका क्या प्लान है। तो आपको बोलेगा कि भाई अभी तो मैं क्या कहते हैं इंटर कर रहा हूँ या ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने क्या करना है, एमबीए करना है या कुछ भी करना है, एमएस करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, या कुछ भी करूंगा करूंगी, जो भी आपको कहेगा, ठीक है। तो आप उसको बोले ओके अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने फिर उसके बाद पूछना, अच्छा चलो ठीक है, अगर एमबीए कर रहे कोई, आप उससे पूछो अच्छा चलो एमबीए कर रहे हो, तो एमबीए के बाद आपके क्या प्लान है, ठीक है, कि एमबीए करने के बाद आप क्या करोगे। जाहिर सी बात है अगला बंदा क्या बोलेगा कि भाई जॉब करूंगा, ठीक है, एक ही आता है कि भाई जॉब करूंगा। तो आप उसको बोले अच्छा चले ठीक है, तो अब आप यहाँ पे मुझे एक बात बताएं कि पैसे ज्यादा किस में आते हैं, जॉब में या बिजनेस में। ये क्वेश्चन आपसे उनसे करने हैं कि भाई पैसे, ओके। सो यहाँ पे आपने उससे पूछ लिया कि भाई आपको पैसे किस में आते हैं, जॉब पैसे किस में ज्यादा आते हैं, जॉब में या बिजनेस में। अब उस पर्सन ने जाहिर सी बात है यही जवाब देना है कि हाँ भाई पैसे तो बिजनेस में ज्यादा आते हैं, जॉब में इतने पैसे नहीं आते। तो फिर आप उससे क्वेश्चन करो कि ओके ठीक है, तो फिर आपको जब आपको पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसे, तो फिर आपने जॉब ही क्यों करनी है, जॉब मतलब क्यों करनी है आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम ये है कि इसलिए जॉब करनी है कि भाई मुझे पता है कि बिजनेस में ज्यादा पैसे आते, जॉब में नहीं आते, बिजनेस में ज्यादा पैसे आते हैं, जॉब में नहीं आते, लेकिन मुझे जॉब इसलिए करनी है क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या मेरे पास वो स्किल्स नहीं है, या मुझे आइडिया नहीं है कि भाई कौन सा बिजनेस करना है या कैसे करना है। इस तरह के वो बहुत सारे मतलब चीजें आप लोग को बोलेगा, ठीक है, यही मोस्टली पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने ये सारी चीजें आ गई, अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, आपके पास क्या आ गया, उनका पेन पॉइंट आ गया, ठीक है। आप लोगों ने किसी भी पर्सन को बिजनेस करवाना है ना, किसी से भी बात करनी है, किसी से कुछ भी काम करवाना है ना, तो दो चीजें आप लोग ने अपने दिमाग में रखनी है। एक तो उसका पॉइंट नीड आइडेंटिफिकेशन करते हुए उसका पेन पॉइंट पकड़ना है, सेकेंडली कि उसकी मोटिवेशन क्या है। ये दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन पॉइंट और मोटिवेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या बता दिया कि भाई उसके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, इसलिए वो जॉब करना चाहता है। तो अब यहाँ पर उसके पास जो पैसे नहीं है वो उसका पेन पॉइंट हो गया कि भाई उसको बिजनेस तो करना है लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए वो बेचारा जॉब कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने उसके पेन पॉइंट को क्लिक करना है। यहाँ पे अब डायरेक्टली आपने उसको नहीं बोलना है अच्छा ठीक है, तो ऐसे तो मैं जो कर रहा हूँ ना, यहाँ पे तो कोई पैसे नहीं लगते, कोई स्किल्स की नहीं, ऐसा खोलना ही नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, ठीक है। आपने उसको बोलना है ठीक हो गया, तो मतलब आप बिजनेस करना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई पैसे नहीं है। तो अगर मैं, आप मुझे बताओ कि आपके माइंड में कुछ भी होगा, ठीक है, अगर कोई भी छोटा मोटा भी बिजनेस आपको करना पड़ जाए, ठीक है, तो एक मिनट, ओके सॉरी, ठीक हो गया। तो अगर आपको उसकी जो है ना पेन पॉइंट पता चल गया, तो अब यहाँ पे आप उसको क्या बोल सकते हो कि अगर आपको कुछ ऐसा बताया जाए जिसमें बिना ज्यादा पैसा लगाए या बिना इन्वेस्टमेंट के या बिना स्किल्स के आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिल जाए, तो कैसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने उससे क्वेश्चन करने, तो ऑफ कोर्स आंसर उसका क्या आएगा कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छा रहेगा, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब
अगर मैं आपको उसको फिर दोबारा बोलो, ठीक है, देखो ठीक हो गया, गुड हो गया, तो अब अगर मैं आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दूं यहाँ पर, जिससे आपको इस काम को करने में या इस काम को आप जो है ना बहुत जल्दी प्री जज कर लें और आप इस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दें, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, कोई भी स्टूडेंट होगा वो यही बोलेगा कि भाई जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा कि मैं किसी अपॉर्चुनिटी को प्री जज करके छोड़ दूं, ठीक है। तो अब आप बताएं, अब आपने उसको आगे क्या बोलना है, तो आप बताएं, अभी मैं आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दूं, ठीक है, तो फिर आप एक काम करें, ये क्वेश्चन आपने मुझसे करना है कि ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे दूं? डेफिनेटली वो बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे आधी अधूरी क्यों दोगे, मुझे तो भाई पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। तो फिर आप उसको सीधा सीधा बोल दें, तो फिर आप एक काम करें, ठीक है, जो भी आपकी, जैसे कि अभी हमारे जो सेशन चल रहे हैं, ठीक है, फिर पूरा वीक गुजरने के बाद आपकी होगी, ठीक है, तो अभी आप इन दिनों में कोई भी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो आप उसको बोल दें कि भाई आप एक काम करें, आप इस दिन में एक टाइम, मतलब ये टाइम निकाल लें या 1 घंटा निकाल लें, ठीक है, हमारी एक ऑनलाइन प्रेजेंटेशन होनी है जूम पर, ठीक है, वहां पर आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा, ठीक है, और आपको इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने उसकी नीड आइडेंटिफाई की, ठीक है, एंड नीड आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उसके पेन पॉइंट पता चले, और फिर हमने उसको अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ बताया नहीं, हमने उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, लाइक उसको पैसों का प्रॉब्लम था, तो हमने उसको बोला कि बिना पैसों के क्या आप यहाँ पर किस तरह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्टली पर्सन का क्या होगा, उसको समझ आ जाएगी यहाँ पे, लेकिन अगर मोस्टली पर्सन अगर आपको बोलते हैं कि अभी आप थोड़ा मुझे बता दो, ठीक है, साफ बोल दो कि भाई मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, अभी मैं आपको आधी, देखो कॉल है, ठीक है, कॉल पे जाहिर सी बात है मैं इतनी इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं सकती, ठीक है, जाहिर सी बात है मैं कुछ भी बताऊंगी आधी अधूरी ही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, और आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के बिना पर जाहिर सी बात है आप प्री जज करोगे, और जब प्री जज करोगे तो जाहिर सी बात है आप इस अपॉर्चुनिटी को लॉस कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनविटेशन करना है, कुछ भी ज्यादा नहीं बताना है, वो पूछ रहे कंपनी का नाम क्या, ये क्या, कुछ भी नहीं बताना है, आप जितना ज्यादा कम बोल के ज्यादा उससे बुलवाएंगे ना, तो आपके पास ना क्वेश्चन की कोई, मतलब अगले बंदे को क्वेश्चन करने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। और जिस इंसान इंसान की आपने नीड आइडेंटिफिकेशन कर ली, हर एक इंसान के ना 2 पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट होता है पेन पॉइंट होता है, और एक होता है मोटिवेशन पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट होते हैं। अब पेन पॉइंट क्या होता है, जो कि उसकी जो है ना नीड, जो उसकी जिंदगी में कमियां होती हैं, ठीक है, जो कमियां होती है ना वो हमारे पेन पॉइंट होते हैं। और मोटिवेशन पॉइंट क्या होते हैं कि भाई जो हमको करना है, मोस्टली पर्सन का होता है कि भाई मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे आईफोन लेना है, या मुझे टूर करना है, कुछ भी, तो वो हमारी मोटिवेशन होती है, वो हमारे पेन पॉइंट नहीं होते। अगर हम मोटिवेशन को पकड़ के चलेंगे ना, हम यहाँ पे अब तक क्या करते हुए आ रहे थे कि अगले पर्सन को बस मोटिवेट किए जा रहे, मोटिवेट किए जा रहे, उसको मोटिवेशन दिए जा रहे, तो उससे क्या होता था कि पर्सन ने लास्ट में हमें मना ही करना है, तो भाई उसकी मोटिवेशन पे फोकस करना छोड़ दो, बिकॉज मोटिवेशन तो उसको मिल ही रही है ना सेशन से, ठीक है, हमारे जो सेशन हो रहे उससे मोटिवेशन तो मिल ही रही है। अब अगर आप उससे जब बात कर रहे हो, आप भी उसको मोटिवेशन ही दे रहे हो, तो फिर फायदा क्या? सेशन से उसको मोटिवेशन मिल रही है, उसको मोटिवेशन भरपूर हो रही है, ठीक है। अब आप जब उससे बात कर रहे हो ना, तो आप उसके पेन पॉइंट्स को पकड़ के बात करो, ठीक है, पेन पॉइंट्स उसको ढूंढो, और पेन पॉइंट्स को पकड़ के जो है ना उनको टॉर्चर करना नहीं है कि पेन पॉइंट्स आ गए तो चलो भाई उसकी उसी के ताने देने लग जाओ, या उसी के ऊपर पकड़ के उसको टॉर्चर नहीं, उसके पेन पॉइंट्स का उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, ठीक है। उसके पेन पॉइंट आपको पता लगे, आप उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, और जब आप उसको सॉल्यूशन बताओगे ना, तो वो पर्सन खुद आपके साथ कनेक्ट होगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपके साथ जो है ना वो जरूर ज्वाइन भी कर लेगा, अर्लियर नहीं तो लेटर जरूर जो है ना वो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं एक और चीज आपको बताती हूँ, ये पेन पॉइंट के लिहाज से एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान ले, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, कि मान ले अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसको हम खिलौना, उसके बाबा ने उसको एक खिलौना लेकर दिया, ठीक है, जाहिर सी बात है नया नया खिलौना होगा, वो बच्चा खुश होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, ठीक है। अब वो बच्चा खुश हुआ, लेकिन अगर एक दिन बाद या उसी दिन उस बच्चे का खिलौना कोई आके तोड़ दे, ठीक है, या उस बच्चे का खिलौना गुम हो जाए, कहीं खो जाए, तो अब उस बताओ कि अब उस बच्चे को ज्यादा दुख होगा
जाहिर सी बात है वो रोना धोना डाल देगा, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा दुख होगा। और जितनी उसको खुशी थी ना, खुशी से ज्यादा उसको दुख होगा खिलौना खोने पर, ठीक है। तो इंसान को भी जब किसी चीज की कमी महसूस करवाते हैं ना हम, तो उसकी जिंदगी में वो ये जानना चाहता है या जानना चाहती है कि किस तरह से उस कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मोटिवेशन भी हेल्प करती है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि मोटिवेशन नहीं हेल्प करती, मोटिवेशन भी बहुत हेल्प करती है, लेकिन मोटिवेशन से ज्यादा जो है ना उसका पेन है ना वो ज्यादा अच्छा काम करता है, और वो उसको कामयाब बनने में या कुछ भी करने में ना वो उसको ज्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो उसकी नीड आइडेंटिफाई करें, ठीक है। उसकी नीड आइडेंटिफाई करने के बाद कोशिश करें कि उसके जो पेन पॉइंट है वो आपको पता लगे, एंड पेन पॉइंट के मोटिवेशन पॉइंट्स के बाद ना आप उसको उसके लिहाज से सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। अब एक बंदा आपको यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे दो तरह के, अब एक तो चीज मैंने बता दी कि भाई भाई वो बोल रहे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। अब एक तरह का बंदा है, आप उससे अगर क्वेश्चन करते हो कि भाई क्या करना है, अब वो बोलेगा कि भाई आप उसको बोलते हो कि भाई बिजनेस में ज्यादा पैसा है, तो वो डेफिनेटली क्या बोलेगा, हाँ भाई मुझे तो पता है, मेरे बाबा का बिजनेस है और मैं तो वही ज्वाइन करने वाला हूँ। इस तरह से भी होता है ना, मोस्टली पर्सन हमारे पास इस तरह आते प्रोस्पेक्ट मेरे पास बहुत आए, ठीक है, कि वो बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे तो बाबा का बिजनेस है, मामा का बिजनेस है, चाचा का बिजनेस है, हमने तो वही ज्वाइन करना है, ठीक है, और हमें पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप उसे क्या बोलोगे, आप उसे बोले ओके ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। चले आप बिजनेस तो ज्वाइन करेंगे अपने बाबा के साथ, मामा के साथ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, करना भी चाहिए। तो अब यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं कि लाइफ में आप जो चीजें अचीव करना चाहते हैं, या अगर मैं आपको ऐसे कोई जादू की छड़ी दे दूं या कुछ भी आपको मैजिक जो है ना दे दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सी 5 चीजें होंगी, ठीक है, कोई भी 5 चीजें लेनी है जिसके लिए आप जो है ना पैसे को और टाइम को साइड पर रख दें, ठीक है, जिसके लिए पैसा और टाइम कोई मतलब नहीं रखता, ठीक है। आपके पास जादू की छड़ी है, आप घुमाएंगे और वो आ जाएंगे, वो नहीं बोलेंगे कि भाई इतना टाइम दो या इतना पैसा दो, ये सारी चीजें नहीं, ठीक है। तो अगर इस तरह की आपको कोई भी पावर दे दी जाए, तो आप टाइम और पैसे को एक साइड रखते हुए बिना कुछ सोचे आप वो 5 चीजें बताएं, ठीक है, कि वो 5 चीजें क्या होंगी जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अब यहाँ पे वो पर्सन आपको बता देगा कि भाई ये 5 चीजें हैं जो कि मुझे खरीदनी है, या मुझे ये 5 चीजें लेनी है, ठीक है, उसने आपको बता दिया। अब आपने उसको क्या करना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन, जब 5 चीजें वो आपको बता देगा, अब उनसे कहें कि ओके अब 5 चीजें, ठीक है, आपने मुझे बता दी, तो अब आप मुझे बताएं कि अगर मान लें, ठीक है, कि जादू की कोई छड़ी नहीं है, आपके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब आप मुझे बताएं कि आपके पास अब उस चीजों को लेने के लिए, जो भी चीज उसमें से 2 चीजों के ऑब्जेक्ट के नाम ले लें, ठीक है, कि इनको लेने के लिए पैसे चाहिए और टाइम भी चाहिए, ठीक है, टाइम एक ऑब्जेक्ट के सूरत में ले लें कि टाइम भी चाहिए। तो अब आप बताएं कि बाबा के बिजनेस से या चाचा मामा के बिजनेस से इन 5 चीजों को जो आप लेना चाहते हैं, इन 5 चीजों को आप कब तक ले सकते हैं, कितने टाइम पीरियड में ले सकते हैं, ठीक है, और कितने में ले सकते हैं। अब यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो सोच में पड़ जाएगा कि भाई अब वो क्या करना है, अब तो वो सोच में पड़ गया। अब सोच के बाद, वो सोचने के बाद आपको क्या आंसर करेगा, या तो बोलेगा कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि इतनी ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट बिस्मा, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है, गाड़ी लेना है, घर लेना है, या बैंक बैलेंस बनाना है, या कहीं पे टूर पे जाना है, तो अब यहाँ पे वो बंदा क्या बोलेगा, सोच में पड़ जाएगा कि भाई अगर मैं बाबा का बिजनेस पे ज्वाइन करता हूँ, तो 1 साल में या 2 साल में ये सारी चीजें तो मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसका पेन पॉइंट आ गया आपके हाथ में, पेन पॉइंट पता चल गया कि भाई उसके ये ड्रीम्स है, ये करना है, लेकिन बाबा के बिजनेस से वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसको बाबा का बिजनेस ज्वाइन करना है, लेकिन बाबा के बिजनेस से उसको ये 5 चीजें चाहिए जो कि उसकी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके लिए अब यहाँ पे आप उसको वही आप उसके साथ कर सकते हो कि अगर मैं आपको, पेन पॉइंट आ गया, आप डायरेक्टली उसको बोलेंगे कि अगर मैं आपको ऐसे कुछ बता दूं
जिसके जरिए आप ये अपनी चीजें अचीव रहेगा। ठीक है, आपने डायरेक्टली उसको बोलना है। अब उसके अंदर आ जाएगी कि हाँ भाई इस पर्सन के पास कुछ तो ऐसा है जो ये मुझे बताने वाला है, जो ये मुझे बताएगा या बताएगी। ठीक है, तो अब वहां पर आपने उनसे भी ये क्वेश्चन जरूर करना है कि भाई आपने ना प्री जज नहीं करना। ठीक है, देखो प्री जज करोगे तो आपका ही लॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसको बताया, अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो गई, देन आप उसके साथ भी बोल दो कि ठीक हो गया, तो अब आपने जो है ना इस टाइम पे आप फ्री हो तो इस टाइम पे हमारी प्रेजेंटेशन होगी, उसी के अंदर आपको पता चलना है। तो वो वहां पे उस पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करके पेन पॉइंट पकड़ के एंड देन आपने उसको प्रेजेंटेशन में बिठा दिया। आपसे कोई पर्सन नहीं पूछेगा क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी मोस्टली पर्सन के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई कोई भी पर्सन ना इतनी लंबी लंबी बातें नहीं करता। ठीक है, इतना लंबा ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम इतनी लंबी बातें करें। तो एक चीज बताऊं कि ये जितना प्रोसीजर मैंने बताया ना ये सिर्फ 2 मिनट का है। ठीक है, किसी भी पर्सन की नीड आइडेंटिफी इन्विटेशन जो कॉल होती है ना वो सिर्फ 2 मिनट की होती है। मैं खुद इनविटेशन करती हूँ। ठीक है, और ये चीज मैंने इम्प्लीमेंट करके मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, कि ये सिर्फ 2 मिनट की होती है इनविटेशन आपकी, सिर्फ 2 मिनट की। और ये जितना मैंने प्रोसीजर बताया कि नीड आइडेंटिफाई भी आपकी सिर्फ 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट की कॉल के अंदर आपकी नीड आइडेंटिफाई भी होगी, आपका इन्विटेशन भी हो जाएगा। और एक और चीज मैं बता दूं कि हम जो है ना ज्यादा 2 मिनट की भी कॉल होती है ना, हम ज्यादा बोल रहे होते हैं तो हमें 1.5 मिनट जो है ना अगले पर्सन को बुलवाना है। 1.5 मिनट अगले पर्सन को बुलवाना है, हमने सुनना है। और जो आधा मिनट है ना, आधा मिनट हमने बोलना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, पूरे 2 मिनट हम बोल रहे होते हैं, आधा मिनट उस बेचारे को दे रहे होते हैं प्रोस्पेक्ट को बोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी। 1.5 मिनट उससे बुलवाना है और आधा मिनट खुद ने बोलना है। और ये जितनी भी नीड आइडेंटिफिकेशन जितना भी है ना, ये आपने जस्ट आपके 2 मिनट की कॉल है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई पर्सन चाहे ना अभी उसके साथ में कॉल पे डेमो करके आपको दिखा दूंगी, जस्ट 2 मिनट्स लगते हैं नीड आइडेंटिफाई करने में। और नीड आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं, उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से आपको कुछ क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, बस और कुछ भी। ठीक है, जस्ट 2 से 3 मिनट्स लगते हैं, ज्यादा नहीं लगता टाइम। अगर हम बोलें कि बहुत आधा आधा घंटे की कॉल तो बिल्कुल भी नहीं लगती। और ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है ना कि वाई हाउ व्हाट, इस तरह के ये दिमाग में रखे और इसके थ्रू आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी नीड आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोग को बताती चलूं कि जब हम जो है ना प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, जब ये हम क्वेश्चनिंग उससे कर रहे होते हैं, तो मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चन में ही ना उसकी नीड आइडेंटिफाई हमारी हमारी जो है ना बहुत अच्छे से हो जाती है। हमको ज्यादा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट 4 से 5 आप क्वेश्चन करें, आपकी वहां पे नीड आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो जाती है। आपको उसके पेन पॉइंट पता चल जाते हैं और वो जो है ना आपका काम हो जाता है। आप लोग प्लीज चैटिंग ना करें बिकॉज मैं ना डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। ठीक है, और मैं आप लोग को उस तरह से बता नहीं पा रही हूँ जिस तरह से मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है, जिस तरह आप लोग को सिखाना चाह रही हूँ उस तरह से मैं सिखा नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो आपने नीड आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद नीड आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने अपने माइंड में क्या रखना है कि आपने शॉर्ट टू शॉर्ट रहना है। आप जितना ज्यादा लॉन्ग रहोगे ना उतना ज्यादा आपके पास क्वेश्चन आएगा, उतने ज्यादा ऑब्जेक्शंस आएंगे और आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे एग्जांपल दूं कि कोई भी एक कपड़े का धागा होता है। ठीक है, अगर आप कपड़े के किसी भी एक धागे को पकड़ लो और वो किसी पर्सन किसी बच्चे के हाथ में किसी बड़े के हाथ में दे दो और वो बंदा अगर उस धागे को खींचता जाएगा, ठीक है, वो खींचेगा तो वो आपका कपड़ा पूरा का पूरा कपड़ी तरीके से हम भी है कि हम क्या करते हैं अपना कोई एक पॉइंट अपनी वर्डिंग के थ्रू जो है ना अपने प्रोस्पेक्ट को दे देते हैं, जिससे फिर वो जो है ना बस हमें खोलता जाता है और क्वेश्चनिंग करता जाता है और हम उसके क्वेश्चन के आंसर देते देते ना हम अपनी पूरी की पूरी इनविटेशन को ना अपनी प्रेजेंटेशन बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अपनी इनविटेशन को इनविटेशन ही रखना है, प्रेजेंटेशन नहीं बनाना। ठीक है, हमें जस्ट जो हमको बात करनी है जस्ट वही करनी है, उस पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करें एंड देन उसके बाद डायरेक्टली वेबिनार में इनवाइट करें। उसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कंपनी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करता भी तो आप डायरेक्टली बोल दो कि भाई यहाँ पे आपको मैं क्या कहते हैं
थोड़ी सी मालूमात दूंगी जिसके बाद आप प्री जज कर सकते हो, ठीक है। तो वेबिनार इसीलिए रखा गया कि ताकि आप वहां पे करो एंड वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज, सबसे बड़ी चीज जो हम कर रहे होते हैं ना, पर्सन को, अपने प्रोस्पेक्ट को पुश कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हम उस पर्सन को ना पुश कर रहे होते हैं। लाइक हम क्या कर रहे होते हैं, कॉल की, ओके अगर वो पर्सन बोल भी रहे ना कि भाई मुझे नहीं करना, हम उसको क्या बोल रहे हैं, नहीं आप एक मर्तबा सेशन तो अटेंड कर लो, आप हमारा सेशन तो अटेंड करके देख लो, क्या पता आपके लिए जो है ना कुछ अच्छी चीज हो या अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। तो भाई पुश बिल्कुल भी नहीं करना, किसी भी पर्सन को पुश नहीं करना, ठीक है। और हमेशा जब कॉल को लास्ट करो ना, तो उसमें इतनी ज्यादा जो है ना क्यूरियोसिटी कर दो कि पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाए कि भाई इस बंदी के पास क्या है, जो भी वेबिनार होने वाले तो उसमें इस तरह से हमें क्या बताने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से उनको जो है ना बहुत ज्यादा क्यूरियस कर दो। और यहाँ पे एक और चीज बताऊं कि जब हम पुश कर रहे होते हैं पर्सन को, ठीक है, कोई भी पर्सन अब यहाँ पे आया, यहाँ पे दो तरह के हमारे पास ना पर्सन आते हैं, ठीक है। एक पर्सन हमारे पास आते हैं जो कि वाकई में कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और एक पर्सन आते हैं जो कि जस्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं ना, उनका काम क्या होता है, वो हर जगह से इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उनको करना है, जो सारी जिंदगी से वो करते हुए आए, ठीक है। जो वो करते हुए आए उनको करना वही है, वो जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। और दूसरे तरह के जो पर्सन्स होते हैं ना, उनको करना होता है, वो बहुत ज्यादा विलिंग होते हैं, तो वो आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बहुत डिफरेंस है, जिनको नहीं करना होता, जो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आए हुए होते हैं ना, तो उनके क्वेश्चनिंग आपसे क्या होती है कि भाई कंपनी का नाम बता दो, भाई ये कहीं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी तो नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बता दो कि कितने दिन के सेशंस होंगे, ठीक है। आप मुझे बता दो कितनी लंबी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। आप थोड़ा सा तो मुझे बता दो कि आखिर काम क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिन्होंने जस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, और वो पर्सन कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, ठीक है। और जिस पर्सन ने वाकई में विलिंग होगा ना, उसके भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो पर्सन आपसे किस तरह के क्वेश्चन करेगा, आप वो बोलेगा ओके आप मुझे बता देंगे किस टाइम पे मीटिंग होगी, ठीक है, मीटिंग कहाँ पर होगी, ठीक है, मीटिंग कितने टाइम की होगी, कितनी लंबी मीटिंग होगी, ठीक है, एंड उस मीटिंग के बाद क्या करना होगा, वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात वही आ गई कि आप एक पर्सन को पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन एक कॉल पे गाइड कर दो ना, तब भी उसने जो जिस पर्सन ने आपके साथ ज्वाइन करना है ना, आप उसको कुछ भी ना बताओ, खाली कॉल उठा के बोल दो कि भाई आज इतने बजे वेबिनार है आप अटेंड कर लो, जस्ट इतना भी बोलोगे ना, उस पर्सन ने करना है ना, वो करेगा, ठीक है। और अगर एक पर्सन ने जिसने नहीं करना ना, आप उसको पूरा का पूरा बिजनेस है कॉल पे समझा दो ना, उसने फिर भी नहीं करना, ना वेबिनार अटेंड करना, ना कुछ करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो तरह के लोग आते हैं, आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई दोनों में से कौन से तरह के लोग आपके लिए जो है ना ज्यादा बेनिफिशियल है, जो कि आपके साथ वर्क कर सकते हैं, और जो कि आपके साथ नहीं चल सकते। तो यहाँ पे आपने इन दोनों चीजों का ख्याल रखते हुए अपने प्रोस्पेक्ट, अब जो लोग हैं अगर वो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं ना, तो उनको क्वेश्चनिंग का मौका ही न दो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नीड आइडेंटिफाई करके डायरेक्टली उसको वेबिनार का बता दो, पूछने ही ना दो कि भाई क्या है क्या नहीं है, नहीं बताओ, कुछ भी नहीं बताओ। हम यहाँ पे ना ज्यादा क्वेश्चनिंग पे ना हम बता देते हैं कि भाई ये है ये है, नहीं बताना है। डायरेक्ट बोलो कि भाई वेबिनार है, वेबिनार वो ज्वाइन कर ले, एंड वो वेबिनार से ही उनको पता चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यूरियोसिटी कैसे, अब यहाँ पे कोई भी ठीक है, हम ड्रामा देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दूंगी, कोई भी हम ड्रामा देखते हैं, तो उस ड्रामे में जो है ना हमेशा आप नोट डाउन करें कि जब लास्ट होता है ना, तो लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज करते हैं कि जिससे ना हम जो है ना बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, भाई ये बंदी मर गई है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, अब ये बंदी बचती है नहीं बचती है, हमको होता है ना कि भाई बचती है नहीं बचती है, क्या होगा, ठीक है। अब उसने उसको थप्पड़ मार दिया है, अब ये लास्ट में क्या होगा, वो उसको रिटर्न क्या, हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है कि भाई अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, ठीक है। और इसी तरह से आप लोग अगर देख लो ना, ब्रेकिंग न्यूज वगैरह आप लोग सुनते हो, तो वहां पर भी ऐसे ही होता है, जब ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है ना, तो आप देखो जब ब्रेक आता है ना, तो ब्रेक से पहले वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा पर्सन को क्यूरियस कर देते हैं कि भाई 2 मिनट के ब्रेक के बाद जो है ना बहुत ही जो है ना अच्छी एक ब्रेकिंग न्यूज, बहुत ही जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को पता। अब हम परेशान होते कि भाई वो ब्रेकिंग न्यूज है क्या,
ठीक है। अब 2 मिनट का ब्रेक होता है, हम यहाँ वहां भी जो है ना जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है कि भाई 2 मिनट बाद हमें क्या पता चलना होता है, फिक्स 2 मिनट बाद हम आके टीवी के आगे बैठ जाते हैं और वो चैनल लगा के बैठ जाते हैं कि 2 मिनट का बोला था, 2 मिनट हो गए, अब ये बंदी क्या बात, चाहे उस ब्रेकिंग न्यूज में ना कुछ भी ना हो, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज ना आप जो है ना पहले सुन चुके हो या 2 दिन पुरानी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम वो हमारे अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा कर देते हैं कि हमको होता है कि नहीं भाई हमको देखना ही देखना है। तो इसी तरह से आपने भी सब कुछ खोल के नहीं रख देना, आपने जस्ट बोलना है कि आपको वेबिनार में पता चलेगा कि भाई आपकी ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपको वहां पे पता चलेगा। अब वो पर्सन खुद ब खुद वेबिनार अटेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि जो लोग है ना वो जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें बहुत ही ज्यादा डरते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक सर्वे के मुताबिक मैं बात करूं तो एक सर्वे के मुताबिक जो है ना पता चला है कि लाइक कोई भी लोग हो, ठीक है, एज मैटर नहीं करती, किसी भी एज के लोग हैं, अगर वो एक दिन के अंदर 10 डिसीजन भी लेते हैं ना तो 10 में से जो 8 डिसीजन होते हैं ना उनके गलत होते हैं, ठीक है। जस्ट 2 डिसीजन उनके सही होते हैं, 8 डिसीजन उनके गलत होते हैं। तो इसीलिए लोग जो है ना कोई भी अर्लियर डिसीजन लेने से ना बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, और उनको यही होता है कि भाई अगर हम ये कर लें, ठीक है, कहीं हमारे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं ये तो नहीं हो जाएंगे। तो आपने ना उसको जो है ना नेगेटिव चीजों के बजाय ना आपने उसके अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, और नेगेटिव चीजें खुद ब खुद आती हैं, पॉजिटिव चीजें आपने किसी पर्सन के अंदर डालनी होती है, वो खुद ब खुद नहीं आती, जब तक वो खुद से पॉजिटिव चीज नहीं लेगा तब तक नहीं आएंगी। तो आपने यहाँ पे यही काम करना है कि अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर पॉजिटिव चीजें डालनी है, ना कि क्या कहते हैं उसको नेगेटिविटी में ही छोड़ना है, ना कि अपने वर्डिंग से अपनी वर्डिंग को चेंज करनी है, और वर्डिंग से जस्ट पॉजिटिविटी डालनी है, ना कि कोई भी ऐसी वर्डिंग यूज करनी है जिससे वो पर्सन नेगेटिव हो सके, ठीक है। और यहाँ पे एक और आते हैं कि हमारे पास जॉब वाले पर्सन आते हैं, ये तो मैंने स्टूडेंट्स का बता दिया कि स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो जॉब वाले पर्सन आते हैं तो उनसे भी आपने पूछना है, ठीक है। कोई भी पर्सन आते हैं जॉब वाला, ठीक है, आपने बातचीत की, आप उससे पूछो कि भाई क्या जॉब कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और मजे की चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना तो आप लोग के पास गूगल क्यों दिया गया है, हमारे पास जब फॉर्म आते हैं, ठीक है, लीड आती है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास बाकायदा लिखा होता है कि भाई बंदे का प्रोफेशन क्या है, वो क्या करता है, वो स्टूडेंट है, वो क्या पढ़ रहा है, वो जॉब वाला पर्सन है, वो अकाउंटेंट है, क्या होता है, वो साफ साफ लिखा होता है। तो भाई थोड़ी सी ना जहमत करके हमें जाना चाहिए गूगल पे, और उससे रिलेटेड ना हमें गूगल पे सर्च करना चाहिए कि भाई अगर कोई भी पर्सन है, जॉब वाला पर्सन है, अगर इंजीनियर है, ठीक है, कोई भी इंजीनियर है, आपको अब पता है कि मैंने इंजीनियर से बात करनी है, वो स्टडी कर रहा है इंजीनियरिंग की, तो आप जाके ना गूगल पे सर्च करो कि भाई इंजीनियरिंग की स्टडी में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर वो जॉब करे, इंजीनियर की जॉब, तो आप उसको पूछो कि इंजीनियर की जॉब में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, या आप गूगल पे सर्च करो, गूगल आपको बता देगा कि भाई ये होती है, ठीक है। एंड देन फिर आप उसको कॉल करो, आप डायरेक्टली उठा के कॉल कर देते हो अपनी लीड्स को, वो लीड्स हो जाती है आपकी खराब, क्योंकि आपके पास कुछ कहने को ही नहीं होता उनसे, ठीक है। और अगर उनकी एजुकेशन आपको पता चल जाती है, लाइक अब यहाँ पे हम मोस्टली जो पर्सन से ग्रेजुएशन, ठीक है, और इसके स्टूडेंट्स है, ठीक है, अब अगर हमको पता चल जाता है कि भाई कोई पीएचडी होल्डर है या कोई डॉक्टर है या कुछ भी है, ठीक है, हम वहाँ पे घबरा जाते हैं कॉल पे कि नहीं भाई अब उससे बात कैसे करें, ठीक है, वहां पे हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, हमें पहले पूरी उस फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, और गूगल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से हमने इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करनी है, एंड देन फिर इंफॉर्मेशन को लिख लो सारी, एंड देन फिर उस पर्सन से बात करो। अब आप उससे बात करोगे ना, आप इफेक्टिवली उससे बात करोगे, और वो पर्सन भी आपके साथ जो है ना उसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप उसको क्या बोलते हैं जबरदस्ती कर रहे हो, उसको यही लगेगा कि हाँ भाई इस पर्सन के पास बहुत नॉलेज है और ये मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, तो मुझे तो जरूर इसके साथ ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे साथ जो है ना एक मोस्टली होता है, ठीक है, कि हम जब प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, हमने प्रोस्पेक्ट से बात की, ठीक है, अब हमको जो है ना कोई भी पर्सन अगर हमको ये बोल देता है कि भाई आप थोड़ा सा मुझे हिंट दे दो, ठीक है, हमने उसको वेबिनार का भी बता दिया, नीड आइडेंटिफाई भी कर दी, सब कुछ कर दिया, अब वो फिर भी हमें बोले कि भाई आप थोड़ा सा मुझे हिंट दे दो, साफ मना कर दो कि भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता कि हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली है उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी, मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, मना कर दो भाई मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, हमारी प्रेजेंटेशन होने वाली है उसमें आपको A to Z बताया जाएगा, एंड उस प्रेजेंटेशन के बाद आपसे कॉल पे बात होगी, एंड प्रेजेंटेशन में हमेशा इनविटेशन में नेक्स्ट कॉल की टाइमिंग फिक्स कर लो कि भाई इस टाइम पे हमारी बात होगी, देन जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी
देन फिर हम वहां पे सॉल्व करेगा। तो अगर किसी का कुछ भी नहीं समझ आया तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे है कि पर्सन को किस तरह से क्यूरियस करें, ठीक है। अब पर्सन को उसकी नीड आइडेंटिफाई आपने कर ली ना, नीड आइडेंटिफाई के बाद अगर आप उसको बोलते हो कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि जिससे आप जो है ना, अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसकी ये है कि उसको जो है ना, ठीक है, आईफोन चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, ठीक है, कि उसको बहुत उसके बड़े बड़े ख्वाब है, उसको गाड़ी चाहिए, उसको आईफोन, लेकिन उसके पास कोई सोर्स नहीं है, ठीक है, या वो कोई बिजनेस तो करना चाहता है बट उसके पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीज बता दूं कि जहां से आप जो है ना इजिली अपना स्टार्टअप ले सको, बिना स्किल्स के, बिना क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के, बिना आइडियाज के, तो कैसा रहेगा। जब आप उससे पूछते हो ना कैसा रहेगा, वो बोलेगा कि बहुत अच्छा रहेगा। और अब अगर वहां पे आप उसको बोलते हो ना कि ठीक है, तो आप यहाँ पे इतने इतने बजे के टाइम पे ये सेशन है, तो उस सेशन में आज आपको यही चीजें बताई जाएंगी, तो वो खुद पर्सन क्यूरियस हो जाएगा कि हाँ भाई ये सेशन मुझे अटेंड करना है, और उसको होगी कि भाई ऐसा क्या बताने वाले हैं जिससे मेरी ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। तो वो क्यूरियसिटी आपकी ना पैदा हो गई। जब वो कहें कि कुछ नहीं पता तो कॉल क्यों की, तो यहाँ पे देखो आपने उसको इनविटेशन करना है, आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं बैठे हो, ठीक है। हमने उसको अगर प्रेजेंटेशन ही देनी होती तो हम फिर सेशन क्यों रख रहे होते हैं, हम डायरेक्टली उनको कॉल पर ही सब कुछ बता रहे होते हैं ना। तो इनविटेशन में और इस तरह से नहीं होता, ठीक है, मोस्टली मैंने भी किया है। और इस बार मतलब आज ही मैंने 2 पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग की, तो उन्होंने इस तरह से मुझे कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करोगे ना, और नीड आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको बोलोगे कि अगर इस चीज का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाए कैसा रहेगा, तो वो डेफिनेटली बोलेगा अच्छा रहेगा। देन आप उसको बोलोगे ना कि इस टाइम पे आपको इस इतने बजे सेशन है और इसमें आपको ना ये इन्हीं चीज का जो है ना सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो वो फिर पर्सन नहीं आपको बोलता कि भाई मुझे थोड़ा सा बता दो, बिकॉज उसको पता चल गया कि भाई इस टाइम पे इस सेशन में पता चलना है मुझे। तो वो फिर पर्सन इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं करता। और अगर कर भी लेता है तो आप उसको बोलते हो ना कि हमने सेशन रखा है, आपको उसमें पता चलेगा। तो अगर वो बोलता है कि भाई आपने फिर कॉल क्योंकि बोला, मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की, सिंपल, ठीक है, कि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था, तो हमने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल की, ये एक इन्फॉर्मेशन कॉल थी, सिंपल, उसकी ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा। और वैसे मोस्टली होता नहीं है ऐसे। और यहाँ पे जॉब वाले जो पर्सन होते हैं तो उनसे भी आप ना इसी तरह के क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई वो जॉब कर रहे, क्या जॉब कर रहे, और आप पूछ लो कि इफ यू डोंट माइंड सो काइंडली आप मुझे अपनी सैलरी बता सकते हैं। इस तरह से करके पूछो, कोई डेफिनेटली वो खुद ब खुद बताएगा हाँ भाई 20,000 कमा रहे हैं या 25,000 कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको बोलो ओके, तो ये क्या इस जॉब से आप खुश हो, या 20,000 या 25,000 से आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, या आप इस जॉब से खुश हो ये 20,000 25,000। डेफिनेटली वो उसका आंसर वहां पे आने कि नहीं भाई मैं नहीं खुश हूँ, इतने से तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। अगर उसको कुछ इंक्रीमेंट भी मिल रहे हैं, आप उसको पूछ लो कि इसके ऊपर कुछ इंक्रीमेंट मिल रहे हैं 1 साल बाद या 2 साल बाद, या कुछ जो है ना आपको बोनसेस मिल रहे हैं, तो वो कितने के मिल रहे हैं, तो वो जब बताएगा तो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट कितना होता है जॉब वाले पर्सन का, 10 to 15% होता है, ठीक है। और 10 to 15% अगर हम 20,000 पे लगाएं, उसको बताओ ये चीज, ठीक है, कि अगर 20,000 आप अर्न कर रहे हो, तो अगर 1 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट लगता भी है, 10% भी लगता है, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 22,000, ठीक है। क्या 22,000 में आपकी जरूरियात पूरी हो सकती हैं? कि 22,000 में आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हो? डेफिनेटली वहां पे भी वो पर्सन बोलेगा कि भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि अगर यही सैलरी आपकी 25,000 आपको कर दी जाए, कि आपको 25,000 मिल रहे, तो कैसा रहेगा? तो क्या आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है क्या वो सॉल्व हो जाएंगी? इस तरह से आप उनसे पूछें, तो वहां पर भी डेफिनेटली उसका यही जवाब आएगा कि नहीं भाई, 25,000 से तो किसी की भी सॉल्व नहीं होती, चाहे 35,000 हो, चाहे जितनी भी हो।
ठीक है, आप उसको बोलोगे तो वो डेफिनेटली बोलेगा कि नहीं भाई इससे तो मेरी कोई भी जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने उसको फिर क्या बोलना है, आपने उसको बोलना है कि देखो एक बात बताओ कि जो लोग पैसे सेव करते हैं, जो लोग पैसे सेव करते हैं, क्या वो ज्यादा अमीर बनते हैं या जो लोग पैसे लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो ज्यादा अमीर बनते हैं? डेफिनेटली वहां उसका क्वेश्चन आएगा कि भाई जो लोग पैसे लगा कमाते हैं वो ज्यादा, पैसे सेव करने से कोई भी अमीर नहीं बनता। ठीक है, बिकॉज हम आज तक सेव करते हुए आ रहे हैं, आज तक हम अमीर नहीं बने। ठीक है, तो हमेशा जो पैसे कमाता है ना वही अमीर बनता है। तो फिर उसके बाद उस पर्सन को होगा कि हाँ भाई ये पर्सन तो बड़ी पते की बातें कर रही है, और बहुत कुछ उसको रियलाइज होगा, उसके पेन पॉइंट्स आपके पास आएंगे, एंड देन उसी पेन पॉइंट्स को पकड़ के आप उसको बताओगे कि अगर मैं इस तरह की कोई इस तरह का कुछ आपको बता दूं जिससे आप जो है ना अपनी जॉब के साथ ही पार्ट टाइम में इतना इतना अर्न कर सकें, तो कैसे रहेगा? तो वहां पे उसको भी क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ भाई बहुत अच्छा रहेगा, मुझे बता दो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम जान के देना आप उसको बता दो। ओके ठीक हो गया। तो मीटिंग अभी 10 मिनट्स में एंड होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग के बाकी जो क्वेश्चन होंगे तो मैं ग्रुप में हूँ, आप लोग मुझसे वहीं पे कर लेना, मैं आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, बाकी आई होप सो कि आप सभी को पता चल गया होगा कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो अभी वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज टू ऑल।